हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म मंजीत राय कंप्यूटर साइंस पे। और आप सभी लोग मेरे एक सेशंस का इंतज़ार कर रहे होंगे क्योंकि अलग-अलग मैसेजेस मेरे पास आते रहते हैं जैसे ही सेशन थोड़ा डिले होता है। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा, ओएसआई रेफरेंस मॉडल एंड टीसीपी/आईपी मॉडल। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इससे क्वेश्चन श्योर सर्टेन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और कई बार आप बुक से रीड करते हैं, उसके बाद भी इसमें कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं। लेकिन मैं जो आज आपको ये टॉपिक कराने वाला हूँ, इसके बाद कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छूटेगा और किसी भी तरीके से इससे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इज़िली आंसर कर देंगे। दूसरी चीज़ है, कई सोर्सेज़ से मेरे पास इंक्वायरी किया जा रहा है कि सर आगे हम लोग तैयारी कैसे करें, खासकर टीआरई 4 की बात कर रहा हूँ, तो आपको बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है और जल्दीबाजी में कुछ नहीं करना है। अभी मैं सेशंस यूट्यूब पर लेकर के आया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का। पिछले 7 दिनों में नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स ही नहीं, आप लोग बहुत अपने आप को जुड़ाव महसूस कर रहे हैं और मैं भी पूरा कनेक्टेड फ़ील कर रहा हूँ और इसलिए जहाँ भी रह रहा हूँ, आप लोग देखते होंगे बैकग्राउंड वगैरह में, वहाँ से आप लोग के लिए मैं सेशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक भी सेशन मिस नहीं करता हूँ। और बहुत ही जल्द आप लोग की तैयारी के लिए और भी सटीक रणनीति के साथ नई-नई चीज़ें भी इंट्रोड्यूस की जाएँगी और उसका आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और कहा जाता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान होने की नीड नहीं है। तो वो भी मतलब बहुत जल्द कहने का मतलब 1 वीक के अंदर आपको सब चीज़ धीरे-धीरे पता चलेगा। फिलहाल जो है तैयारी के लिए एक बात ध्यान रखेंगे, जो सोर्सेस हमने बताए हैं स्टडी मटेरियल्स उसको आप लोग फॉलो कीजिए। और ये जो होता है ना बूँद-बूँद से घड़ा भरने वाला है, तो ये तैयारी जो है केवल ये नहीं कि हमने सिलेबस कर लिया, टॉपिक्स कर लिया तो हो जाएगा। ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि पैटर्न्स में, एग्ज़ाम्स में बदलाव भी होते हैं। टीआरई 1, 2, 3 सब में अलग-अलग कुछ-कुछ बदलाव रहा। लेकिन बेसिक बात जो मूल बात यही थी कि अगर आप जो रिलेवेंट टॉपिक्स कंटेंट्स आपने देखा होगा, सबसे पहला वीडियो मेरा जो पुराने प्लेटफ़ॉर्म्स वगैरह पर हमने जहाँ सेशंस लिया था, जो मतलब लाखों की संख्या में लोग देखे थे, तो देखेंगे उसमें हमने एक डिफाइन फ्रेमवर्क डिसाइड किया था और वो डिफाइन सिलेबस से इधर-उधर कहीं नहीं गया। हाँ, एक चीज़ वहाँ मिस आउट हुआ था जो लास्ट में जो एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था टीआरई 3 में, आई थिंक ये जो बूलियन अलजेब्रा से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो वो भी अब जो है इस सेशंस में हम लोग उसको इंक्लूड कर लेंगे। हालाँकि 90% सेम है, 100% तो हो नहीं सकता। 90% वही चीज़ें जो है एग्ज़ैक्ट बैठता है। तो क्योंकि फर्स्ट में मैं खुद भी था, एज़ ए एस्पिरेंट भी था और हज़ारों की संख्या में मैंने छात्रों को तैयारी करवाया और सब लोग कहीं न कहीं सेलेक्ट हो गए। कई लोग अलग-अलग अपनी बातें रखते हैं, एक्सक्यूज़ देते हैं कि उस समय ये सीट था, इस समय ये सीट है। देखिए, ये क्या है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर वो लोग भी तो कम हो जाते हैं। कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाते हैं, दूसरे लोग आते हैं, नए लोग आते हैं। तो पॉजिटिव रहना है, इधर-उधर नहीं सोचना है। चलिए हम लोग सीधा आते हैं टॉपिक पर। और ये सब मैं मुझे इसलिए कहना पड़ता है रेगुलर सेशंस में कुछ ना कुछ बातें की, ताकि मेरे पास बहुत सारा क्वेरी आता है और इंडिविजुअली जवाब देना मुश्किल हो जाता है। आप लोग भी जानते हैं पूरा टाइम जो है वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फिर अपना टाइम निकाल कर के फिर इधर आपको रात में मैं सेशंस प्रोवाइड करता हूँ, पढ़ाता हूँ। हालाँकि पहले भी मैं रात को ही पढ़ाता था, क्योंकि अभी हमारे जितने भी छात्र होते हैं, वो फ्री होते हैं, इस समय पीसफुल माइंड से पढ़ते हैं। तो चलिए टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर सेशंस को आपने लाइक नहीं किया, तो एक बार लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स जितने भी हैं, वहाँ शेयर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी और भी नई-नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो और भी आप लोग की तैयारी के लिए और भी कदम उठाऊँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय डेडिकेट करूँ, तो आपके तरफ से ये पहल तो करनी पड़ेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर कीजिए, दोस्तों को भेजिए और ग्रुप्स में भेजिए ताकि जो लोग हमसे जुड़े हुए थे, अब वो सर्च कर रहे हैं, मैं नहीं मिल पा रहा हूँ, तो उनको मिल जाऊँ। और इससे क्या होगा कि हमारा चैनल भी जो आप लोगों का जो परिवार है, ये हम सब मिल कर के इसमें अ, जो है लर्निंग को और आगे बढ़ाएँ। और नहीं तो मैं तो फिर कंफर्टेबल ज़ोन में चला ही गया था। ये आप लोग इतना स्नेह प्यार देते हैं, इस वजह से मैं फिर दोबारा से मुझे जगना पड़ा और दोबारा से मुझे अपनी पूरी एफ़र्ट लगानी पड़ी है। तो ये इसी तरीके से जारी रहेगा, एक बार मैं वापस आ गया तो आ गया। तो आप लोग
चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग टॉपिक पे चलते हैं सीधा। आज का जो टॉपिक है आपको पता है कि ओएसआई मॉडल है। ओएसआई मॉडल और टीसीपी/आईपी मॉडल। यहाँ पर इतना सारा पॉइंट लिखने का मकसद एक ही है। चाहा अगर मैं चाहूँ तो एक जो है आउटलाइन देकर के मैं आपको समझा दूँ। लेकिन इतना सारा पॉइंट लिखने का मकसद ये है कि हमें क्वेश्चन एग्ज़ाम में करना है। इसलिए हमें कॉन्सेप्ट्स और एक-एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। नॉट ओनली कि हमने पढ़ लिया वो ऐसा ही कंप्लीट और क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी आपसे बन नहीं रहा है। देखिए पहला पॉइंट पर हम फोकस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस मॉडल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंड यूजर्स इन अ नेटवर्क। नेटवर्क का जहाँ भी बात आ जाए वहाँ पर टू और मोर सिस्टम्स, टू एंड यूजर्स आता ही है। तो डेटा कम्युनिकेशन वहाँ पर होगा और डेटा कम्युनिकेशन का जो स्टैंडर्ड रेफरेंस मॉडल है, उसको ओएसआई मॉडल कहा जाता है। सेकंड पॉइंट देखेंगे 1983 में the International Standard Organization (ISO) published a document called Basic Reference Model for Open System Interconnections. Open System Interconnection कहने का मतलब there are two different systems want to communicate, data transmit होगा और ऐसे में दोनों both are located at different places using different protocols using different IP addresses. तो यहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपने सुना होगा आईएसओ। ठीक है, कहा जाता है ना आईएसओ सर्टिफाइड। तो आईएसओ पब्लिश्ड अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड बेसिक रेफरेंस मॉडल फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस एंड दैट विजुअलाइजेस नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एज अ 7 लेयर्ड मॉडल। और इसने सभी प्रोटोकॉल्स को जो है और कम्युनिकेशन प्रोसेस को 7 लेयर में डिवाइड कर दिया। ठीक है, and it is a layered framework for the design of network system that allow communication between all type of computer system. इसमें मूल बातें क्या थी? इसमें था कि 1983 में आईएसओ के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। उस समय कहा गया क्या बेसिक रेफरेंस मॉडल। ओएसआई मॉडल क्या है? एक नेटवर्किंग में कम्युनिकेशन का मॉडल है कि एक कम्युनिकेशन जब होता है तो सबसे पहले क्या होता है? कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है। हमें हमें उसके लिए डेटा ट्रांसमिशन के लिए फिजिकल मीडियम चाहिए। तो इस तरीके से लेकर के और एंड डिलीवरी ऑफ द डेटा तक ये 7 लेयर में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर लेयर्स आप देखेंगे स्टार्टिंग जो होता है फिजिकल लेयर से, फिर डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। अब आप लोग पढ़े तो होंगे नेटवर्किंग में, लेकिन कई बार भूल जाते हैं इसके ऑर्डर को। अभी भी कुछ लोग हैं जो भूल जाते होंगे इसके ऑर्डर को। तो इसके लिए मैं बार-बार एक सेंटेंस आपको बताता हूँ कि याद रखेंगे। प्लीज़ डू नॉट टेक सेल्स पर्सन्स एडवाइस। ये सेंटेंस याद रखिए, प्लीज डू नॉट टेक सेल्स पर्सन्स एडवाइस। कॉमन सेंटेंस है। अब इसको अगर आप देखेंगे तो पी यहाँ पर है फर्स्ट लेटर। तो पी का मतलब क्या हो गया? फिजिकल लेयर। क्लियर। डी फॉर डेटा लिंक लेयर। यहाँ पर एन है तो नेटवर्क लेयर। टी है तो ट्रांसपोर्ट लेयर। एस है तो सेशन लेयर। पी है तो प्रेजेंटेशन लेयर। ए है तो एप्लीकेशन लेयर। क्लियर। थोड़ा-सा हो सकता है कि मैं फ़ास्ट समझाने की कोशिश करता हूँ सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो सके। तो आप लोगों को मैं ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम चैनल मंजीत राय कंप्यूटर साइंस करके है और इसमें आपको ऑलरेडी लिंक जो है आपको मिल जाएगा चैट बॉक्स में भी और चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसको जॉइन कर लीजिए। ये सारा पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूँगा, एक बार अच्छे से रीड करिएगा। जब हम लोग और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ-कुछ बातें वहाँ भी क्लियर होती हैं। अब यहाँ पर ऑर्डर आपको याद हो गया, प्लीज़ डू नॉट टेक सेल्स पर्सन्स एडवाइस। कुछ लोगों को इंग्लिश से डर लगता है तो उनके लिए हिंदी में बता देता हूँ, पापा, दादा, नाना टाटा सफारी पे आए। याद रखिएगा सेंटेंस, पापा, दादा, नाना टाटा सफारी पे आए। ऑर्डर याद रहेगा। अब यहाँ पर हम बेसिक इसके फंक्शन को समझते हैं। उसके बाद हम लोग इसके कंप्लीट फंक्शन को समझेंगे। जैसे फिजिकल लेयर क्या है? ट्रांसमिट्स रॉ बिट स्ट्रीम ओवर द फिजिकल मीडियम। जब डेटा ट्रांसमिशन होता है तो बेसिकली फिजिकल मीडियम के थ्रू रॉ बिट मतलब जो होता है डिजिटल सिग्नल्स जो ट्रांसमिट होते हैं रॉ बिट स्ट्रीम ओवर द फिजिकल मीडियम जो कोक्सल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल इत्यादि के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर ये फिजिकल लेयर है। डेटा लिंक लेयर क्या डिफाइन करता है? डेटा लिंक लेयर डिफाइन द फॉर्मेट ऑफ डेटा ऑन द नेटवर्क। फॉर्मेट ऑफ द डेटा ऑन द नेटवर्क डिफाइंड बाय द डेटा लिंक लेयर। नेटवर्क लेयर डिसाइड्स which physical path the data will take. अब देखेंगे नेटवर्किंग में देयर आर मल्टीपल पाथ्स आर अवेलेबल। रूट, मल्टीपल रूट अवेलेबल है।
उसमें विच रूट विल डेटा द डेटा विल टेक टू ट्रेवल। तो नेटवर्क लेयर क्या है, आपको समझ में आ गया। यहाँ पर राउटर इसलिए यूज होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसमिट्स डेटा यूजिंग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग टीसीपी यूडीपी। ट्रांसपोर्ट का मीनिंग ही क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को ले जाना, भेजना, ट्रांसपोर्ट का काम है। तो ट्रांसमिट डेटा यूजिंग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल यूजिंग टीसीपी यूडीपी। याद रखेंगे हमेशा, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो है, ये दो प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर पर यूज होता है। ठीक है, जो डेटा ट्रांसमिट करने के लिए हेल्प करता है। सेशन लेयर मेंटेन्स, यहाँ पर हम लोग ब्रीफ फंक्शन समझ रहे हैं, अभी तुरंत हम लोग इसका डिटेल समझने वाले हैं। सेशन लेयर में अगर आप देखेंगे तो इट मेंटेन कनेक्शंस एंड इज रिस्पांसिबल फॉर कंट्रोलिंग पोर्ट्स एंड सेशंस। पोर्ट क्या होता है, आपके सिस्टम पर कौन सा एप्लीकेशन रन हो रहा है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है पोर्ट नंबर के थ्रू। और उस पोर्ट मतलब विच एप्लीकेशन इज रनिंग ऑन द नेटवर्क। देखिए आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस जस्ट आइडेंटिफाई द सिस्टम ऑन द नेटवर्क, बट इन द सिस्टम which application is running, that is uh, identified by the port sessions. Session layer maintain connections and responsible for controlling the ports and sessions. ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, इट एंश्योर द डेटा इज इन यूजेबल फॉर्मेट एंड इज वेयर डेटा इंक्रिप्शन अकर्स। डेटा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो होता है वो प्रेजेंटेशन लेयर पर होता है। और एप्लीकेशन लेयर वेयर वी इंटरेक्ट टू द नेटवर्क, इस जिस लेयर पर हम लोग जैसे कोई वेबसाइट कोई वेब एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो हमारे सामने क्या आता है, इंटरफेस आता है। बैकएंड में वो किस तरीके से काम हो रहा है वो हमें नहीं पता, बट हमारे पास क्या आता है, एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू आता है, हम सामने से उसमें नाम इंटर करना है तो नाम इंटर कर देते हैं, या यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो एप्लीकेशन लेयर इज ए ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन लेयर वेयर एप्लीकेशंस कैन एक्सेस द नेटवर्क सर्विसेज। तो समझ गए आप, ये 7 लेयर्स है जो कम्युनिकेशन, जो एक फिजिकल मीडियम से लेकर के जहाँ पर रॉ फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है और एक यूजर इंटरेक्शन तक जहाँ पर एक्चुअली नेटवर्क सर्विसेज डिलीवर हो रहा है, जहाँ पर नेटवर्क सर्विसेज को हम एक्सेस कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन लेयर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ बातें यहाँ पर क्लियर हो गई। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी और यूडीपी कहाँ पर यूज होता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज होता है। ठीक, नेटवर्क लेयर का काम क्या है, रूट डिसाइड करना, पाथ डिसाइड करना, यहाँ पर राउटर यूज होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है एक-एक करके हम लोग इसको समझेंगे अब, ठीक है? फिजिकल लेयर देखेंगे, फिजिकल लेयर में कल के भी क्वेश्चंस के डिस्कशन में उससे पहले भी हम नेटवर्किंग में ट्रांसमिशन डेटा ट्रांसमिशन मीडियम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम यूटीपी केबल पढ़ चुके हैं, एसटीपी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स, और सारे केबल्स का अपना एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, उसके फीचर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं नेटवर्क में। तो फिजिकल लेयर डिफाइंस द केबल, फिजिकल लेयर क्या डिफाइन करता है, केबल, केबल में कोई भी केबल जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। ऑल मीडिया आर फंक्शनली इक्विवेलेंट, मीडिया मतलब क्या है, यहाँ पर मीडिया मीन्स मीडियम, माध्यम, मीन्स डेटा ट्रांसमिशन मीडियम आर फंक्शनली इक्विवेलेंट का मतलब फंक्शन सबका एक ही है, डेटा ट्रांसमिट करना, बट फंक्शन में एक डेटा किस स्पीड से, क्या डेटा मैक्सिमम सपोर्ट है ट्रांसमिशन का, उसमें डिफरेंस होता है। फंक्शनली ऑल आर इक्विवेलेंट। ठीक है, चाहे वो कोक्सल केबल हो, फाइबर ऑप्टिकल केबल हो, काम तो वही है, डेटा ट्रांसमिट करना। द मेन डिफरेंस देखिए यहाँ पर, द मेन डिफरेंस इज इन कन्वीनियंस एंड कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। अब किसी का मेंटेनेंस हाई है, किसी का मेंटेनेंस लो है। कन्वर्ट्स फ्रॉम वन मीडिया टू अनदर ऑपरेट एट दिस लेवल। ठीक है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम कन्वर्सन भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो फिजिकल लेयर समझ गए आप लोग। डेटा लिंक लेयर क्या है, द डेटा लिंक लेयर, द डेटा लिंक लेयर, इसको आपको भी अच्छे से रीड करना है, समझाने के लिए बस ये काम करता है, 2 लाइन में तो काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन में आपको सेंटेंसेस भी दिए जा सकते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस, 1 और 2, 2 और 3, मोर देन 1, ऐसे भी ऑप्शंस बीपीएससी देता है। द डेटा लिंक लेयर हैंडल्स द फिजिकल एंड लॉजिकल कनेक्शंस टू द पैकेट्स डेस्टिनेशन। पैकेट का मतलब क्या होता है, जो डेटा ट्रांसमिट किया जाता है पैकेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, स्मॉल चंक ऑफ द कंप्लीट डेटा फाइल जो होता है उसको हम कहते हैं पैकेट।
तो डेटा लिंक लेयर हैंडल द फिजिकल and logical connections to the packet's destination using a network interface. The largest packet that can be sent through a data link layer defines the maximum transmission unit. ये शब्द भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सेशंस में, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब सेशंस देखिए तो रेगुलर देखिए। रेगुलर देखने का एक अलग बेनिफिट है। मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है क्या? मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है लार्जेस्ट डेटा पैकेट, मतलब डेटा को पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है, आपको पता है। लेकिन पैकेट्स में डेटा लिंक लेयर जो है, अ, यहाँ पर लार्जेस्ट पैकेट दैट कैन बी सेंट थ्रू अ डेटा लिंक लेयर डिफाइंस द मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। एमटीयू मतलब अ ट्रांसमिशन मीडियम कैन ट्रांसमिट द लार्जेस्ट डेटा पैकेट। तो उसको हम कहेंगे, उसकी एक होता है ना, उसका एक मेजरमेंट है कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट होता है एमटीयू। नेक्स्ट पॉइंट है, अ होस्ट कनेक्टेड टू एन इथरनेट would have an Ethernet interface to handle connections to the worldwide outside world and the loopback interface to send packets to itself. Ethernet address is a host using a unique 48-bit address called Ethernet address or media access control address. अब देखिए यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा, बस ये समझ में तो आ रहा है मैक एड्रेस क्या होता है। मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, यहाँ लिखा हुआ है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस इज नथिंग बट फिजिकल एड्रेस ऑफ अ हार्डवेयर और अ सिस्टम। तो इसको हम हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवेयर एड्रेस। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, हार्डवेयर एड्रेस इज समटाइम नोन एज मैक एड्रेस। हार्डवेयर एड्रेस मीन्स फिजिकल एड्रेस ऑफ द सिस्टम, ये मैक एड्रेस होता है। ठीक। नेक्स्ट, द डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल स्पेसिफिक हेडर स्पेसिफाइज द मैक एड्रेस ऑफ द पैकेट्स सोर्स एंड डेस्टिनेशंस। अब जो पैकेट होता है उसका सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस मतलब हार्डवेयर एड्रेस कहाँ पर डिसाइड होता है? डेटा लिंक लेयर पर डिसाइड होता है। अब तीसरा है नेटवर्क लेयर। इट यूजेज इंटरनेटवर्क प्रोटोकॉल। इंटरनेटवर्क प्रोटोकॉल मतलब क्या? आईपी। ठीक है, तो जिसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं। तो इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेटवर्क। इट यूजेज इंटरनेटवर्क प्रोटोकॉल एज इट्स नेटवर्क लेयर इंटरफेस। तो यहाँ पर नेटवर्क लेयर पर कौन सा यूज होता है प्रोटोकॉल? तो आईपी याद रखना है। आईपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग डायरेक्टिंग डेटाग्राम्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। आईपी का काम है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर, नेटवर्क के लिए जो रूट डिसाइड करता है वो आईपी करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल करता है। The network layer may have to break large datagrams larger than MTU into smaller packets, and host receiving the packet will have to be resemble the fragmented datagram. बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कोई बहुत बड़ा डेटा होता है, उसको चंक्स में डिवाइड कर दिया तो वो डेटाग्राम से हम डाउनलोड करते हैं। एक फाइल डाउनलोड करते हैं तो छोटा 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 उसका पार्ट क्या होता है? डाउनलोड होता है। लेकिन एट लास्ट जो लास्ट में सब रिजेंबल होता है तब तो एक कंप्लीट फाइल बनता है, जिसे हम जैसे मूवी है हम देख पाते हैं। सिमिलरली वही चीज है, नेटवर्क लेयर पर क्या होता है? लार्ज डेटाग्राम को स्मॉलर पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उसके बाद होस्ट रिसीविंग द पैकेट विल हैव टू रिजेंबल। जो रिसीव कर रहा है, होस्ट मतलब जो यहाँ पर रिसीवर है, जो रिसीवर सिस्टम है उसे रिजेंबल करता है। उसके बाद है द इंटर नेटवर्क प्रोटोकॉल आइडेंटिफाइज ईच होस्ट विद 32-बिट आईपी एड्रेस। अब यहाँ बात समझना है, नेटवर्क में कनेक्टेड जितने भी डिवाइसेस हैं उनका यूनिक एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस है। तो आईपी एड्रेस में यहाँ पर हमने फिर से 32 बिट क्यों लगा दिया? क्योंकि आईपी एड्रेस में एक टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, आईपी एड्रेस क्लासेस, उसको देख लीजिएगा। 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है आईपी वर्जन 4 का, और आईपी वर्जन 6 दो वर्जन आईपी एड्रेस का वो 128 बिट का होता है। इसलिए यहाँ पर बताया गया इन जो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है, जिसे इंटर नेटवर्क प्रोटोकॉल भी कहते हैं, आइडेंटिफाई ईच होस्ट विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस। ये तो क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। आईपी एड्रेस आर रिटेन एज 4 डॉट सेपरेटेड डेसिमल। 4 डॉट सेपरेटेड डेसिमल का मतलब क्या होता है? 4 ऑक्टेट होता है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। उसके हेल्प से आईपी एड्रेस को लिखा जाता है। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे द एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इज यूज टू मैप द आईपी एड्रेस टू इट्स हार्डवेयर एड्रेस मैक एड्रेस। इसके बारे में भी उसी दौरान हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहीं पर इसका भी यूज होता है नेटवर्क लेयर पर। नेटवर्क लेयर क्या, कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? एआरपी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब देखिए होता क्या है,
आईपी एड्रेस से नेटवर्क को आइडेंटिफ़ाई तो कर लिया जाएगा, लेकिन पार्टिकुलर कौन-सा सिस्टम है, उसको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए हार्डवेयर एड्रेस चाहिए, मैक एड्रेस चाहिए, जहाँ पर डेटा डिलीवर करना है या पैकेट डिलीवर करना है। तो यहाँ पर उसी को क्या कहा गया, एआरपी का काम क्या है, आईपी एड्रेस से कॉरेस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस को जो है अ, उसको मतलब मैक एड्रेस उससे अचीव कर लेना और एआरपी मतलब ट्रांसलेट कर देना और ये पता लगा लेना कि मैक एड्रेस क्या है, आइडेंटिफाई द मैक एड्रेस। समझ गए होंगे आप लोग एआरपी के बारे में, तो एआरपी का यूज़ यहाँ पर नेटवर्क लेयर पे होता है। अब देखेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ लेयर सबडिवाइड यूज़र बफर इंटू नेटवर्क बफर, साइज़ डेटाग्राम्स एंड एनफोर्सेस डिजायर्ड ट्रांसमिशन कंट्रोल। यहाँ पर 2 ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज़ होता है, टीसीपी और यूडीपी। रिलायबिलिटी, स्पीड आर द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द 2 प्रोटोकॉल्स। रिलायबिलिटी और स्पीड 2 जो प्राइमरी डिफरेंस होता है, जैसे आपके मन में आता है कि टीसीपी और फिर यूडीपी में फ़र्क क्या है? तो टीसीपी, यूडीपी में फ़र्क है उसके रिलायबिलिटी का और स्पीड का, बस। अब कैसे रिलायबिलिटी और स्पीड आप इसको समझिए। टीसीपी जो है, ये रिलायबल प्रोटोकॉल माना जाता है क्योंकि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ठीक? और यहाँ पर जितने भी डेटा पैकेट सेंड किया जाता है, उसके बीच में आपस में एक रिलेशन होता है, ठीक? तो वहाँ पर डेटा लॉस्ट का चांसेस कम रहता है और यूडीपी में ईच फाइल इज़ अ, ईच ईच डेटाग्राम और ईच पैकेट इज़ कंसिडर्ड सेपरेटली। तो वहाँ पर क्या होता है, ये कनेक्शन लेस है, ठीक? तो यहाँ पर आप देखिए उसी चीज़ को यहाँ डिफाइन किया गया है। टीसीपी एस्टैब्लिशेस कनेक्शंस बिटवीन 2 होस्ट ऑन द नेटवर्क थ्रू सॉकेट व्हिच आर डिटरमाइंड बाय द आईपी एड्रेस एंड द पोर्ट नंबर, ठीक? टीसीपी कीप ट्रैक ऑफ द पैकेट्स डिलीवरी ऑर्डर एंड पैकेट्स मस्ट बी रीसेंट। यूडीपी on other hand provides a low overhead transmission service but with less error checking. अब हम देखेंगे सेशन लेयर। सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग, सिंक्रोनाइजिंग, टर्मिनेटिंग सेशंस। जैसे हम फ़ोन पे बात करते हैं, जैसे किसी को कॉल लगाया, सबसे पहले क्या होता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, ठीक? फिर जब तक हम बात करते हैं कनेक्शन मेंटेन रहता है, मतलब सेशन मेंटेन रहता है। जैसे ही हम कॉल कट करते हैं तो सेशन टर्मिनेट होता है। तो सेशन लेयर में जैसे डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, इंटरनेट पर की हम बात करते हैं। तो कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना पहला काम है, दूसरा उसको मेंटेन करना और तीसरा टिल द सेशन और तीसरा टर्मिनेट करना। तो ये काम है सेशन लेयर का, एस्टैब्लिश द न्यू कनेक्शन, मेंटेन द कनेक्शन और टर्मिनेट द कनेक्शन। Session layer uses checkpoints to enable communication sessions which are to be reused from that particular checkpoint at which communication failure has occurred. अब आपने देखा होगा कि जैसे आप नेट पे कुछ काम करते हैं, अचानक कहीं पे फेल्योर अकर होता है, बंद हो जाता है, फिर वहाँ से वो क्या करता है, सेशन रिज्यूम हो जाता है। द सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेचिंग और रिसीविंग डेटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स प्रीवियस लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर से जो डेटा फेच करने का काम करता है, वो सेशन लेयर करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा को क्या करता है, फेच करता है एंड फर्दर सेंड डेटा टू द लेयर आफ्टर इट प्रेजेंटेशन लेयर। और उसके बाद किसको भेजता है, ट्रांसपोर्ट से लेता है और फिर प्रेजेंटेशन को भेजता है। प्रेजेंटेशन लेयर देखेंगे, दिस लेयर प्रेजेंट द इनकमिंग डेटा फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर ऑफ द सेंडर मशीन टू द रिसीवर मशीन। इट कैन कन्वर्ट वन फॉर्मेट ऑफ डेटा टू द अनदर format if both sender and receiver understand different formats. Hence, this layer is also called translation layer. प्रेजेंटेशन लेयर को क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन लेयर कहा जाता है। It deal with the semantics and syntax of the data. So this layer is also called syntax layer. अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर में हाउ द डेटा इज प्रेजेंटेड, कि अगर वो जो मशीन है जहाँ ट्रांसमिट कर रहे हैं डेटा, उसके लिए वो क्या हो, उसके जो है फॉर्मेट में, अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाए डेटा को। तो इसीलिए प्रेजेंटेशन लेयर को ट्रांसलेशन लेयर कहते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर को सिंटैक्स लेयर कहते हैं, ठीक है? और
ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इट यूजेज ऑपरेशन सच एज डेटा कंप्रेशन, डेटा इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, डेटा कन्वर्जन। तो ये तमाम चीजें, डेटा इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो सब कहाँ पर यूज हो रहा है? प्रेजेंटेशन लेयर में यूज होता है। The presentation layer is responsible for encrypting and decrypting data to avoid data leakage and data modification. The plain data at the source is encrypted into ciphertext unreadable format, then it is sent to the receiver where the ciphertext is decrypted into plain text. मतलब ये है, जैसे हम भेज रहे हैं ए बी सी, ठीक है, इसको क्या कर रहा है? ये प्लेन टेक्स्ट है, इसको कन्वर्ट कर दे रहा है स्टार, हैश, ठीक है, और एक्सक्लेमेशन, मतलब लाइकवाइज इसको ऐसे अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे, जिसे साइफर टेक्स्ट कहा जाता है। और फिर रिसीवर एंड में क्या होगा? साइफर इस इसको हम कहेंगे इनक्रिप्शन, और फिर इससे इस फॉर्मेट में आने को कहेंगे डिक्रिप्शन। तो यहाँ पर होता है कौन से लेयर पर? प्रेजेंटेशन लेयर पर इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्स प्लेस। अभी तो लग रहा होगा कि सब इजी है, याद हो गया, कुछ दिन के बाद आप भूलेंगे, क्वेश्चन जब बनाएंगे तो प्रॉब्लम होता है। देखिए, इसको रिवाइज जरूर करिएगा अच्छे से, एक बार और मन करे तो देख लीजिएगा सेशन को, और इसको अच्छे से रीड करिएगा, और फिर जब क्वेश्चंस करिएगा तो आपको फिर याद हो जाएगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन लेयर। द एप्लीकेशन लेयर इज यूज्ड बाय एंड यूजर सॉफ्टवेयर सच एज वेब ब्राउजर एंड ईमेल क्लाइंट्स। एप्लीकेशन लेयर मैंने क्या बताया? जैसे हम वेब ब्राउजर ओपन करते हैं, जैसे ईमेल ओपन करते हैं, और हम डायरेक्ट क्या यूज करते हैं? जो वेब एप्लीकेशन है उसको यूज करते हैं, और हम इंटरेक्ट होते हैं उस एप्लीकेशन से। तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन लेयर होता है जो सेवेंथ लेयर होता है। इट प्रोवाइड्स प्रोटोकॉल दैट अलाउज सॉफ्टवेयर टू सेंड एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन एंड प्रेजेंट मीनिंगफुल डेटा यूजर्स। जैसे हम लोग जब भी कोई पेज खोलते हैं एचटीटीपी, क्यों यूज करते हैं इसको? इसलिए तो यूज करते हैं कि जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, मीन्स हमारा जो सिस्टम है उसके अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, और हम जो व्यू कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, उस फॉर्मेट में डेटा को प्रेजेंट करना, हाइपर टेक्स्ट के फॉर्मेट में। ठीक है, तो यहाँ पर एचटीटीपी यूज करते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर आर the hypertext transfer protocol, file transfer protocol, POP post office protocol, simple mail transfer protocol and domain name system DNS यहाँ पर यूज होता है। याद रखेंगे, DNS का काम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम को डोमेन नेम से आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना। एक बात आपने ध्यान दिया होगा कि हम लोग क्यों याद करते हैं किसी कंपनी का डोमेन नेम? जब उसका आईपी एड्रेस ऑलरेडी होता है, इसलिए याद करते हैं कि डोमेन नेम इजी टू रिमेंबर है। हमें याद रहता है कि ये पार्टिकुलर कंपनी का या पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का साइबर स्पेस पर इस नाम से जाना जाता है। उस कंप्लीट वेबसाइट एड्रेस को जो हम डोमेन नेम या यूआरएल कहते हैं। तो डोमेन नेम इजी टू रिमेंबर दैट ऑल। हालांकि जब डेटा आप फेच करेंगे तो आपने देखा होगा डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है? डोमेन नेम से करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है और फिर रिक्वेस्ट करता है। ठीक, डोमेन नेम से आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना किसका काम है? डीएनएस का काम है। बाकी जितने प्रोटोकॉल्स आप पॉपुलरली सुनते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी, ये सब एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। लेकिन यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए यूडीपी, टीसीपी कौन सा लेयर प्रोटोकॉल है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। ठीक, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल तो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है। यहीं पर जो है कन्फ्यूजन होता है। अगेन हमने एक प्रोटोकॉल पढ़ा था, याद करिए, हमने क्या पढ़ा था? हमने एक प्रोटोकॉल पढ़ा था, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल पढ़ा था। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल हमने पढ़ा था, जो कहाँ पर यूज होता है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए। एआरपी, एआरपी क्या करता है? करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और इसका यूज किस लेयर पे हो रहा है? नेटवर्क लेयर पर हो रहा है। देखिए यहाँ पे, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इज यूज टू मैप द आईपी एड्रेस टू इट्स हार्डवेयर एड्रेस, दैट इज कॉल्ड मैक एड्रेस। नेटवर्क लेयर पे यूज हो रहा है। तो एआरपी कहाँ पर यूज हो रहा है? नेटवर्क लेयर पे। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये भी नेटवर्क लेयर पे यूज हो रहा है। टीसीपी और यूडीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज हो रहा है। ठीक, और आपने देखा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स, तो ये आपको याद रहते हैं इजीली। ठीक है, अब हम बात करेंगे, दूसरा मॉडल है टीसीपी आईपी मॉडल। एक बात और याद रखना था आपको कि ये जो मॉडल है ओएसआई मॉडल कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 1980
में 1983 में इंट्रोड्यूस किया गया था आईएसओ के द्वारा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर टीसीपी/आईपी, ठीक? यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, टीसीपी/आईपी ओएसआई के कितने लेयर्स को टीसीपी/आईपी का एक लेयर रिप्लेस करता है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। TCP/IP was designed and developed by the Department of Defense in the 1960s and it is based on the standard protocols. एक बात समझिए यहाँ पर, इसे डीओडी मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। इट स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी/आईपी मॉडल इज कंसाइज वर्जन ऑफ ओएसआई मॉडल। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स हैं, इसी का कंसाइज मतलब एक छोटा रूप है वो टीसीपी/आईपी है। अब यहाँ देखिए ओएसआई मॉडल दिया हुआ है, टीसीपी/आईपी दिया हुआ है, इधर प्रोटोकॉल दिया हुआ है, ठीक? हम लोग सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे एक सेपरेट सेशन में, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। फिलहाल हम यहाँ ये समझते हैं एप जैसे फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, ये 7 लेयर हो गए ओएसआई के। टीसीपी/आईपी का लेयर कौन सा होगा? नेटवर्क एक्सेस लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, जस्ट 4 लेयर्स। अब यहाँ देखिए ये जो ऑपरेशंस डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर 2 लेयर मिलके करता है, ये यहाँ पर एक लेयर नेटवर्क एक्सेस लेयर के अंदर हो गया, ठीक? नेटवर्क लेयर को यहाँ इंटरनेट लेयर कहा जाता है, ये बात बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। नेटवर्क लेयर को इंटरनेट लेयर कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ भी ट्रांसपोर्ट लेयर होता है और सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन तीनों कंबाइन होके यहाँ पर क्या हो गया? एप्लीकेशन। इसको जस्ट याद कर लीजिएगा, ठीक? यहाँ पर आप देखेंगे तो नेटवर्क एक्सेस लेयर पर यूज़ होता है ईथरनेट, टोकन रिंग, एटीएम, असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड कहते हैं, फ्रेम रिले। नेटवर्क लेयर पर यहाँ पर यूज़ हो रहा है क्या? एआरपी, आईपी, आईजीएमपी, आईसीएमपी। आईजीएमपी होता है इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, आईसीएमपी। ट्रांसपोर्ट लेयर पर टीसीपी, यूडीपी, ये तो आपको याद हो गया है, ठीक? यहाँ पर आप लोग एचटीटीपी, एसएमटीपी, टेलनेट, एफटीपी, डीएनएस, आरआईपी, एसएमटीपी, एसएनएमपी, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये सारा प्रोटोकॉल यूज़ होता है एप्लीकेशन लेयर पे, ठीक? तो आपको याद रहेगा सारा प्रोटोकॉल कहाँ पे कौन सा यूज़ होता है, सब प्रोटोकॉल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे जो पहला लेयर यहाँ पर आपका होता है टीसीपी/आईपी नेटवर्क मॉडल में, वो है नेटवर्क एक्सेस लेयर। इट डिफाइंस हाउ द डेटा शुड बी सेंट फिजिकली थ्रू द नेटवर्क। जो फिजिकल लेयर का काम है, यहाँ पर क्या हो गया? फिजिकल लेयर का काम और डेटा लिंक लेयर का काम यहाँ पर एक जगह हो गया नेटवर्क एक्सेस लेयर में, उसी चीज़ को समझना है। This layer is mainly responsible for the transmission of data between two devices on the same network. The functions carried out by this layer are encapsulating the IP datagram into frames transmitted by the network and mapping IP address into the physical address. तो IP एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में मैप करना, मैक एड्रेस में, ये भी काम नेटवर्क एक्सेस लेयर पे है। द प्रोटोकॉल्स यूज्ड बाय दिस लेयर आर ईथरनेट, टोकन रिंग, एफडीटीआई, ठीक? अब यहाँ देखेंगे टीसीपी/आईपी में नेटवर्क मॉडल का काम। नेटवर्क मॉडल टीसीपी/आईपी नेटवर्क मॉडल में इंटरनेट लेयर एंड इंटरनेट लेयर इज अ सेकंड लेयर ऑफ टीसीपी/आईपी मॉडल। ये सेकंड लेयर यहाँ हो जाता है। इंटरनेट लेयर जो वहाँ पर नेटवर्क लेयर है, इंटरनेट लेयर इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्क लेयर। क्लियर? द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेट लेयर इज टू सेंड द पैकेट्स फ्रॉम एनी नेटवर्क एंड दे अराइव एट द डेस्टिनेशन रिस्पेक्टिव ऑफ द रूट दे टेक। चाहे किसी भी रूट से ये जाए, ठीक है? डेटा सेंड करने के मल्टीपल रूट है, जैसे होता है नेटवर्क लेयर राउटर यूज़ होता है, रूट डिसाइड होता है। तो सोर्स से डेटा पैकेट को डेस्टिनेशन तक भेजना, ये यहाँ पर इंटरनेट लेयर का फंक्शन है, ठीक है? यहाँ पर आप देखेंगे ICMP protocol, Internet Control Message Protocol. It is a mechanism used by host or the router to send notifications regarding datagram problems back to the sender. A datagram travel from router to router until it reaches the destination. Datagram मतलब पैकेट जो होता है नेटवर्क पर कैसे ट्रेवल करता है, एक राउटर से दूसरे राउटर, दूसरे राउटर से तीसरे राउटर, क्योंकि हर राउटर अलग अलग नेटवर्क का राउटर है। तो राउटर का यहाँ पर हॉप कहते हैं, राउटर के सीरीज को हॉप भी कहा जाता है। तो डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए मल्टीपल राउटर इन्वॉल्व है, ठीक? इफ अ राउटर इज
अनेबल टू रूट द डेटा बिकॉज ऑफ सम अनयूजुअल कंडीशंस। अगर किसी राउटर में एरर आ गया, वो डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, तो उस एरर का मैसेज को जो है आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल के द्वारा उसका पता लगाया जाता है। वो सेंडर को इन्फॉर्म करता है कि डेटा सेंड नहीं हुआ। अब सपोज यहाँ पर ए एक राउटर है, बी है, सी है। डेटा यहाँ से यहाँ डेटा भेजना है ए से सी के पास। डेटा ए से सी के पास भेजना है तो बी को गुजरेगा। एक सेकंड, ए बी सी डी। अब ए से डी को भेजना है तो रूट ये ले रहा है, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से डेटा सेंड नहीं हुआ, तो यहाँ पर एरर आ गया। क्यों नहीं? तो हो सकता है नेटवर्क कंजेशन हो, ठीक। तो ऐसे में आईसीएमपी यहाँ पर क्या करता है? आईसीएमपी प्रोटोकॉल इज यूज टू इन्फॉर्म द सेंडर दैट द डेटाग्राम इज अनडिलीवरेबल। ये डेटा अनडिलीवरेबल है तो ये रीसेंड करता है ये डेटा को। आई होप समझ गए होंगे। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का काम क्या है? इसका काम है इन्फॉर्म करना सेंडर को कि कौन सा डेटाग्राम अनडिलीवरेबल है, तो उसको रीरूट किया जाता है, दोबारा रीसेंड किया जाता है। एक लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। The transport layer is responsible for the reliability, flow control, and correction of data which is being sent over the network. The two protocol used in transport layer is user datagram protocol and transmission control protocol. ये दोनों आपको याद हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा इस प्रोटोकॉल को डिटेल में पढ़ लेते हैं। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स कनेक्शनलेस सर्विस। जैसा मैंने आपको कहा है कि ईच डेटा पैकेट इज कंसिडर्ड सेपरेटली और इंडिपेंडेंटली, ठीक है, ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पर क्या हो गया? कनेक्शनलेस हो गया। इट प्रोवाइड्स कनेक्शनलेस सर्विसेज एंड एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ द ट्रांसमिशन। इट इज एन अनरिलायबल प्रोटोकॉल। कनेक्शनलेस है इसलिए इसको अनरिलायबल कहा जाता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल की बात हो तो रिलायबल होगा, कनेक्शन लेस हो तो अनरिलायबल होगा। यूडीपी कनेक्शन लेस है तो ये अनरिलायबल है, इसलिए इट इज अनरिलायबल प्रोटोकॉल एज इट डिस्कवर्स द एरर बट नॉट स्पेसिफाई द एरर। डिस्कवर मतलब एरर तो पता चलता है लेकिन एरर को स्पेसिफाई नहीं करता है। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल discover the error, and ICMP protocol report the error to the sender that user datagram has been damaged। तो यहाँ पर UDP किसका हेल्प लेता है? UDP ICMP का हेल्प लेता है। UDP डेटा ट्रांसमिशन के लिए कोई एरर आता है तो उसको एरर को ICMP के द्वारा रिपोर्ट किया जाता है सेंडर को, ताकि वो डेटा रीसेंड करे। आप समझ गए बात को? मतलब यहाँ पर इसको एक असिस्टेंट का जरूरत पड़ रहा है ICMP का यूडीपी में, ठीक। लेकिन टीसीपी में ऐसा नहीं है। इट प्रोवाइड्स अ फुल ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस टू द एप्लीकेशंस। इट क्रिएट्स अ वर्चुअल सर्किट बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर एंड इट इज एक्टिव फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांसमिशन। जब तक डेटा ट्रांसमिशन नहीं होता है तब तक वो कनेक्शन क्या रहता है? सर्किट एक्टिव रहता है। TCP is reliable protocol as it detects the error and retransmits the damaged frames। यहाँ पर UDP does not retransmit और यहाँ पर सेंडर को इन्फॉर्म भी नहीं करता, ICMP करता है। बट TCP क्या करता है? TCP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो डेटा ट्रांसमिशन का कंप्लीट सर्विस जो है, ट्रांसपोर्ट लेयर का पूरा सर्विस प्रोवाइड करता है। It ensures all the segments must be received and acknowledged before the transmission is considered to be completed। तो ये भी इंश्योर करता है टीसीपी कि जो भी डेटा सेगमेंट्स था, डेटा पैकेट्स था, वो प्रॉपरली ट्रांसमिट हो गया, प्रॉपरली डिलीवर हो गया, ठीक है। समझ गए? अब यहाँ पर आप देखेंगे टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP IP is the communication protocol for the internet. The TCP makes sure that the datagram arrives at the destination correctly, while IP is responsible for moving packets of data from source to destination. It handles the address part of each packet so it reaches the right direction, right destination। तो आप समझ गए टीसीपी आईपी रिस्पॉन्सिबल क्या है? डेटा पैकेट मूव करता है सोर्स से डेस्टिनेशन और एड्रेस पार्ट को ये हैंडल करता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक मॉडल है एप्लीकेशन लेयर। टीसीपी आईपी का लास्ट मॉडल, टॉप मोस्ट लेयर जो है एप्लीकेशन लेयर है। तो एप्लीकेशन लेयर जैसा वहाँ पर आपने देखा होगा ओएसआई में जो काम है डायरेक्ट, जो जहाँ पर ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, सर्विसेज डिलीवर होता है, वो एप्लीकेशन लेयर है।
तो an application layer is the topmost layer in the TCP/IP model. It is responsible for handling high-level protocols. This layer allow the user to interact with the application. ये सब बातें जो मैंने आपको समझा दिया, देखिए सेंटेंसेस के फॉर्म में इसलिए आपको बताना पड़ रहा है कि आपको एक-एक चीज़ें, लाइन्स, टर्मिनोलॉजी से भी फ़ैमिलियर होना है, तभी आप जो है ऑप्शंस देखेंगे, क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएँगे और एक्यूरेसी आपकी ठीक होगी, ठीक है? तो यहाँ समझ गए आप लोग? तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं और टीसीपी/आईपी मॉडल हो गया, ओएसआई मॉडल हो गया, इसको आप लोग अच्छे से रीड करना है। टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ कुछ देर बाद 1-2 घंटे बाद अपलोड कर दिया जाएगा, उसको भी आप लोग रीड कर लीजिएगा और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस खुद से भी प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिएगा और आगे के सेशंस में मैं खुद क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। बस इतना ही कहना है कि आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए चैनल को। स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में इसके लिंक को डालिए, सबको इन्फॉर्म करिए कि सर का क्लास चल रहा है, सब लोग जुड़ेंगे यूट्यूब पे, एक जो है संख्या ज़्यादा दिखेंगी, तो मेरा भी है उत्साहवर्धन होगा और मैं भी और ज़्यादा डेडिकेशन से, चाहे जहाँ जैसे भी रहूँगा सेशंस और क्वेश्चंस प्रैक्टिस टॉपिक्स मैं कराते रहूँगा यूट्यूब पे एज़ यूजुअल और आगे आपकी तैयारी के लिए और भी बेहतर जो भी हो सकता है, वो सब कुछ किया जाएगा। बस थोड़ा-सा धैर्य बनाए रखें, 1 वीक में सब कुछ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको पता चल जाएगा। अभी क्या है कि 1 साल तक करीब मेरा सेशन नहीं चला और मुझे लगा कि शायद मैं अपने दुनिया में ठीक हूँ, कंफर्टेबल हूँ। बस रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है आप लोगों का प्यार, स्नेह बहुत ज़्यादा मिला पहले भी और काफ़ी आप लोग खोजते हैं, ढूँढते रहते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं अब थोड़ा-सा ब्रेक मेरा हो गया, अब थोड़ा वर्क की तरफ मूव किया जाए, अपना समय जो भी मिल रहा है अच्छे से आप लोगों की तैयारी के लिए लगाया जाए क्योंकि अभी भी आने वाले दिनों में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। तो कहीं न कहीं जितनी संख्या में लोग लगे और जो रिस्पेक्ट मुझे मिलता है हर जगह तो उसी तरीके से और भी संख्या बल जुड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेलेक्ट हो जाएँगे, तो ये बहुत अच्छी बात होगी, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। बस यही है कि आप लोग इसी तरीके से चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मेरा जो है ये एक अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और भी आपकी तैयारी के लिए क्या आवश्यक कदम हो सकता है, वो सब भी मैं उठाऊँगा। फिलहाल संसाधन का थोड़ा-सा अभाव है, आप लोगों को लग भी रहा होगा कि लैपटॉप पेनटॉप के थ्रू मैं ले रहा हूँ और क्लास धीरे-धीरे आपके लिए ज़रूरतों को देखते हुए और भी चीज़ों को जोड़ा जाएगा और ये सब डिपेंड करता है आप लोग चाहेंगे तो सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा, बस इतना ही कहना है। थैंक यू सो मच आज का सेशन समाप्त करते हैं। एक बार इस सेशन के लिंक को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा एज़ मच एज़ यू कैन। थैंक यू, गुड नाइट।